जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार, पूज्य सरकार, आखिरकार वह क्यों हिंदू राष्ट्र के बारे में इतना आह्वान करते हैं, इतना जोड़ते हैं, इतना क्यों हिंदू राष्ट्र को वह पूज्य सरकार सभी वह जो धर्म विरोधी है उनसे बुराइयां मोल ले रहे हैं, उनसे मानो एक तरीके से विद्रोह करके हम और आपको हिंदू राष्ट्र के लिए आह्वान कर रहे हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहे, संपूर्ण जानकारी। आज चर्चा केवल होगी तो हिंदू राष्ट्र की, जो वह पूज्य सरकार 21 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक बागेश्वर धाम सरकार से ओरछा धाम रामलला सरकार के धाम पर वह एक ऐसा ध्वज लेकर वह निकलेंगे कि एक यश पताका, चारों तरफ दिशाओं में एक ही नारा, एक ही नाम, बागेश्वर धाम, बागेश्वर धाम। आखिरकार क्यों इतना संघर्ष कर रहे हैं, क्यों आपके लिए पूज्य सरकार लड़ रहे हैं और ना वह बांग्लादेश बन जाए हमारा भारत, इसलिए पूज्य सरकार ने यह आह्वान सभी के लिए कहा है। और सभी के उन भक्तों के लिए जो बागेश्वर धाम सरकार के भक्त हैं वो तो सादर आमंत्रित हैं और वो तो निश्चित ही पूज्य सरकार की इस विशाल रैली में सम्मिलित होंगे। परंतु जो धर्म विरोधी है, हमारे पूज्य सरकार पर विद्रोह, वह तमाम जो अपना बवंडर फैलाते रहते हैं और वह तमाम जो टिप्पणियां करते रहते हैं, उनके लिए भी आप वह सादर आमंत्रित है। क्योंकि पूज्य सरकार यह विशाल रैली इसलिए निकाल रहा है कि कोई भी धर्म परिवर्तन ना हो पाए, ना कोई हमें वह दबा पाए, ना कोई हमें सनातन के जो प्रेमी है उनको वह सनातन छोड़ने पर मजबूर कर पाए। इसलिए पूज्य सरकार ने यह सबसे बड़ा कदम उठाया है कि वह 21 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक 160 किलोमीटर की दूरी वह लगभग 8 दिन में तय करेंगे। और पूज्य सरकार के यह सबसे भक्त जो भी आना चाहते हैं उनके रजिस्ट्रेशन भी वह शीघ्र से शीघ्र होने लगेंगे। तो आखिरकार यह पूज्य सरकार को क्यों इस बात को लेकर उलझी और यह क्यों कर रहे हैं, आखिर किसके लिए कर रहे हैं, आप और हम के लिए भी कर रहे हैं। क्योंकि पूज्य सरकार का एक ही नारा है कि सभी, चाहे वो कोई भी वह वर्ण का हो, कोई भी वह समाज का हो, सबको लेकर पूज्य सरकार एक महारैली, महाविशाल काय रैली निकाल रहे हैं, जिसमें वह महानेता, अभिनेता सभी भी वह एक साथ होकर उनके रैली में, विशाल रैली में सम्मिलित हो सकते हैं। परंतु पूज्य सरकार आखिरकार वह इतना बड़ा, इतना वह पूज्य सरकार को क्यों वह सूझ रहा है, क्यों वह इतना कुछ नया करना चाहते हैं। क्योंकि आप और हमको पता है कि बांग्लादेश में कितनी विषम परिस्थिति है कि वहां के हिंदुओं को वह पीटा जा रहा, मारा जा रहा है और भगाया जा रहा है। तो आप सभी को इस तरीके से देखते हुए पूज्य सरकार ने यह बीना तो पहले से हिंदू राष्ट्र का आह्वान करते आ रहे हैं, परंतु इस बार कुछ बढ़ चढ़कर पूज्य सरकार ने हिंदू राष्ट्र के बारे में कहा है। तो माननीय हमारे वह मुख्यमंत्री जी को भी उन्होंने एक पत्र लिखा है कि इस विशाल काय रैली में 21 नवंबर को पूज्य सरकार अपने सिद्ध धाम से, बागेश्वर धाम से वह ओरछा धाम तक पहुंचेंगे। आखिरकार पूज्य सरकार का सपना, हिंदू राष्ट्र का सपना वह अब तेज गति ले रहा है और तेज गति से वह हिंदू राष्ट्र की ओर समर्पित हो रहे हैं पूज्य बागेश्वर धाम सरकार। तो आखिरकार उनके लिए इतनी तरीके से वह जो टारगेट करते हैं, जो धर्म विरोधी रहते हैं, वह नेता का टारगेट भी करते जा रहे हैं। क्योंकि हमारे पूज्य सरकार को सभी तरीके से सपोर्ट मिल रहा है, सभी वह राजनीतिक नेता, अभिनेता, अभी सभी वह उनको सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो यदि अच्छा काम करेगा तो उसकी प्रशंसा भी होगी और उसका सपोर्ट सब करेंगे। तो सभी को यह एक एक करके नहीं, सभी वह जो भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं तो सभी वह भक्त शेयर तो करते जाएं, परंतु 21 नवंबर आने से पहले सभी को सादर आमंत्रित है। पूज्य सरकार ने कहा है कि सभी
वह सादर आमंत्रित है और जो वह जाना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन वह शीघ्र से शीघ्र प्रारंभ होंगे। तो इसकी वीडियो में भी नेक्स्ट बता दूंगा कि रजिस्ट्रेशन किस तारीख से हो रहा है, क्योंकि प्रतिदिन पूज्य सरकार 20 किलोमीटर चलेंगे और इस 20 किलोमीटर के दायरे में भोजन की व्यवस्था, तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वह पूज्य सरकार की समिति मंडल करेगा। और वह आपको केवल क्या लाना है, केवल एक थाली, एक लोटा, एक गिलास आपको लेके आना है। तो वह पूज्य सरकार के, क्योंकि वातावरण भी आपका अशुद्ध ना हो, क्योंकि पन्नी डिस्पोजल वह पूर्णतः बंद कर दिए हैं, इसलिए वह थाली लोटा पूज्य सरकार ने मंगवाया है कि आप अपनी अपनी व्यवस्था से यहाँ भोजन प्रसादी की व्यवस्था पूज्य सरकार ने रखी गई है। आखिर क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? आपके ही भले के लिए कर रहे हैं सब कार्यरत। तो आप क्यों पीछे रह पाए? क्योंकि हिंदुत्व की बात आती है और हमारा भारत देश बिल्कुल हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, क्योंकि आपने तमाम ऐसे प्रकरण देखे होंगे कि कोई वह गरीब भक्त हो चाहे वह निर्धन भक्त हो, एक ही हमारा पूज्य सरकार का नारा है कि कोई भी धाम पर पहुंच जाए उसके लिए वह खुशी खुशी वापस लौटेगा। तो इसलिए पूज्य सरकार ने एक वह अपने वह मुखारबिंद से कहा है कि कोई भी भक्त, कोई भी यदि बागेश्वर धाम पर पहुंचता है तो उसके लिए उत्तम से उत्तम व्यवस्था दी जाएगी और उत्तम से उत्तम उसको भोजनों के लिए, क्योंकि वहां मां अन्नपूर्णा, ऐसा महाअन्नपूर्णा भंडारा बना हुआ है कि आपने आज तक कोई भी मंदिर में, कोई भी आपने बड़े बड़े वहां पर जो भंडारे रहते हैं इस तरीके से नहीं देखे होंगे, जिसके वह प्रतिदिन लगभग 15 से 20 लाख भक्त प्रत्येक माह भोजन करते हैं। तो वह भोजन आता कहाँ से? कुछ भक्त कहने के लिए, क्योंकि बागेश्वर धाम पर निरंतर 5000, 2000, 5000 भक्त तो रहते ही हैं, तो उनके भोजन तो प्रतिदिन चलते हैं। और कुछ जो धर्म विरोधी रहते हैं कि बागेश्वर बाबा लूटते हैं, छलते हैं, तो उनके मुंह पर भी कड़ा तमाचा है। और बहुत जल्दी से जल्दी पूज्य सरकार के धाम पर खुशखबरी आने वाली है। तो यह कौन सी खुशखबरी है? पूज्य सरकार के लिए इस इतनी बड़ी खुशखबरी है कि वह आप भी हो जाएंगे आश्चर्य, क्योंकि पूज्य सरकार के सिद्ध धाम पर एक नई नवंबर में पूज्य सरकार वह यात्रा करेंगे और दिसंबर में सबसे बड़ी खुशखबरी आएगी। तो वह हो सकता है खुशखबरी, हो सकता है कुछ अलग और अन्य खुशखबरियों से बढ़ चढ़कर होगी। तो उसकी वह सबसे बड़ी खुशखबरी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। परंतु आप हिंदू राष्ट्र पर समर्पित हो, हिंदू राष्ट्र का आह्वान करें और हिंदू राष्ट्र होना ही चाहिए। तो आपको मैं बता दूं, वीडियो आपको अच्छी लगी कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें।